एवरीवन, वेलकम टू ड्रामाज वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे पूरे पाकिस्तान के फेवरेट शो की। जी हाँ, तमाशा सीजन 2। आपको पता है कि तमाशा सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले आने वाला है। ये एक लॉन्ग जर्नी थी, ऑलमोस्ट 50 डेज की। और जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो 49 डेज गुजर चुके होंगे। इसका ग्रैंड फिनाले ऑन एयर होने वाला है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको इसके 50 डेज की जर्नी की एक ओवरव्यू दिया जाए। क्योंकि आपको पता है कि इस शो में डिफरेंट बैकग्राउंड से आने वाले लोग, हर तरह की नेचर के लोग जब एक साथ एक घर में रहते हैं बगैर किसी फैसिलिटीज के, तो क्या क्या होता है, क्या क्या लड़ाइयाँ होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और वो कैसे रिएक्ट करते हैं। जब वो एक अपनी लग्जरी लाइफ से निकल के इस घर में आते हैं तो वो उन्हें क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ता है और किसकी पर्सनैलिटी किस तरह सामने आती है। तो इस पूरे सीजन में आपको मालूम होगा कि 14 कंटेस्टेंट्स थे, जिनमें उमर, जुनेद, फैजान, दानिश, अली सिकंदर, नेहा, एडी, अंबर, निदा, जुनेद, अरूबा, नताशा, मिशाल, राने और जैनब थी। ये 14 कंटेस्टेंट्स थे, जिनमें आहिस्ता आहिस्ता सब निकलते गए। हर हफ्ते एक एलिमिनेशन होती गई। कुछ लोग बहुत जल्दी निकल गए जिनको सोचा जा रहा था कि देर तक रहेंगे, जैसे कि अंबर, जैनब की एलिमिनेशन एक बहुत बड़ा शॉक था ऑडियंस के लिए भी और वहां के घर वालों के लिए भी। लेकिन वो निकल गई, कहा गया कि उनको वोट कम पड़े। इसके बाद आहिस्ता 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 जैसे जैसे लोग कम होते गए, वहां पे रहने वाले लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई, उनके चेहरे सामने आते गए, जिसमें गुस्सा, जिसमें एक दूसरे के सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरू किया गया, एक दूसरे की बेइज्जती की गई, यहाँ तक कि गालियां तक एक दूसरे को दी गई। और जिसमें एंगर इशू थे, किसी की मूड स्विंग के इशू थे और एक दूसरे की डिफरेंट बातें लोगों को पता चली, जिसमें करवाहट, मोहब्बत, एहसास और कहीं कहीं दोस्ती, ये सब ताल्लुकात और ये सब जज्बात देखने को मिले। बहरहाल ये जो सारा सफर था ये काफी इंटरेस्टिंग था। इसको आपने भी इंजॉय किया, वहां पे रहने वालों ने इंजॉय किया, हम सब ने इंजॉय किया। इसके बाद जब काफी लोग निकल गए तो लास्ट में बच जाने वालों में थे अरूबा, फैजान, जुनेद, नेहा और दानिश, अली सिकंदर, नताशा, उमर। इन सबके दो ग्रुप्स बन गए थे। ये बात सभी जानते हैं कि इन ग्रुप्स की कभी नहीं बनी थी। उधर फैजान और अरूबा इनको हेड करते थे और दूसरे ग्रुप को नताशा की बहुत कमांड हासिल थी। इसके बाद इन ग्रुप्स की बहुत सारी बिला वजह लड़ाइयां हुई, बहुत सारी एक्सट्रीम लड़ाइयां हुई, लेकिन ये लड़ाइयां सबने की भी, इंजॉय भी की और इसको क्रिटिसाइज भी किया। फिर एक दिन ऐसा आया कि जो इनके बादशाह सलामत है यानी अदनान सदीकी, उन्होंने लोगों के रिव्यूज इनको दिखाए, जिसमें इन्हें पता चला कि लोग इनके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। फैजान को पुप्पो, अरूबा को कामचोर और नताशा को लाउड, बदतमीज, चुड़ैल इस नाम से जान रहे हैं। तब इनकी दिमाग की घंटियां बजी और इन्होंने थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज किया। अब ये नहीं पता कि ये इन्होंने खुद से चेंज किया या मेकर्स ने चेंज करवाया, क्योंकि इनका इंप्रेशन कुछ ज्यादा ही बुरा जा रहा था बाहर। इसके बाद बहुत सारे लोगों के रिलेटिव्स इनको मिलने आए, जिनमें कुछ के बच्चे शामिल थे, फैजान की बीवी आई, कुछ से इनके घर वालों की फोन पे बात करवाई गई, वीडियो कॉल पे बात करवाई गई। खैर ये सब चलता रहा। कुछ घर वालों ने आके, जैसे कि फैजान की बीवी है, फैजान को कुछ हिंट दिए कि आप ऐसे करें बाहर ये हो रहा है, जिससे भी उनको काफी हद तक समझ आ गई कि क्या हो रहा है बाहर। इसके बाद एकदम ऐसा हुआ कि सब अच्छा अच्छा हो गया, हम साथ साथ हैं वाली फिल्म शुरू हो गई, यानी सब मिल गए, सब अच्छे दोस्त बन गए और हंसी खुशी रहने लगे। ये बात ऑडियंस को खटकी जरूर, लेकिन वो समझ गए कि ये हो क्या रहा है। जाहिर बात है, जिनको आप ये शो दिखा रहे हैं, यानी हम ना ही पागल हैं, ना ही ऑडियंस पागल है, ना ही अवाम को ये आप चकमा देख सकते हैं कि ये अच्छे थे अब बुरे हो गए, ये बुरे थे ये अच्छे हो गए। ऑडियंस आप जानती है। तो इसके बाद ये हुआ कि ये लोग अच्छे हो गए एकदम से। और फिर अच्छे अच्छे में ही जो अरूबा है उसने कहा कि मैं ये अच्छे अच्छे वाला खेल मैं नहीं खेल सकती, सॉरी। वो जैसे थी वो वैसे ही रही, वो अपनी हरकतें, अपनी बातें, अपने अंदाज से पीछे नहीं हटी। यानी यूं समझ लें कि उसने वो जो अच्छेपन का मास्क है वो ज्यादा देर तक नहीं पहना। आप ये ना समझिएगा कि मैं अरूबा की सपोर्टर हूँ, नो, मैं ना अरूबा को सपोर्ट करती हूँ और ना ही मैं उनकी जो कंपटीटर थी नताशा उनको सपोर्ट करती हूँ। मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि नताशा बहुत लाउड थी, बहुत ज्यादा बदतमीज थी, लेकिन वो बातें ठीक कहती थी। इधर से अरूबा भी बदतमीज कम नहीं थी और फैजान जो है वो बिल्कुल फुफो का ही किरदार अदा करते थे, कभी उसके साथ कभी उसके साथ। नेहा है वो बिला वजह जो है सीन क्रिएट करती थी, कंटेंट देती थी, जैसे कि वहां के लोग भी कहते थे। और दानिश है वो बहुत ही वाइजली खेलते थे, सारी गेम्स बहुत अच्छी खेलते थे। खैर अब इन सब एलिमिनेशन के दौरान एक दिन ऐसा आया जब वो बंदा निकल गया, यानी दानिश एलिमिनेट हो गया, जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, कोई सोच नहीं सकता था कि दानिश निकल सकते हैं, लेकिन वो निकल गए। बहुत दुख हुआ, हत्ता कि बादशाह सलामत को भी खुद भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने बड़ा इमोशंस का इजहार किया जब वो जा रहे थे। घर वालों को भी बहुत दुख हुआ, ऑडियंस को भी, क्योंकि उनकी एक बेटी थी और वो फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो मतलब कि बहुत ज्यादा जैसे बाकी लोग बाकी फील्ड्स में मेहनत कर सकते हैं वो कर सकते। तो इसलिए सब उनके लिए काफी सैड थे। तो खैर वो, लेकिन वो बहुत अच्छे थे, वो घर में भी बहुत अच्छे थे, वो बड़े वाइजली तरीके से खेलते थे, वो बड़ा अच्छी गेम्स खेलते थे, वो सबके साथ सिंसियर थे, वो बड़े प्योर हार्ट थे। सबके मुखौटे उतरे सब, लेकिन उनका जो मुखौटा चढ़ा या उतरा उसमें वो अच्छे ही रहे। इसका मतलब कि वो दिल से एक अच्छे इंसान थे। इसके बाद गए अली सिकंदर की जर्नी भी बहुत अच्छी रही है। इसमें वो भी काफी सेंसिबल तरीके से खेले हैं, वो भी बहुत ज्यादा हार्श नहीं हुए कभी किसी के साथ। अलबत्ता उनकी जो कॉमिक करेक्टर है वो बल्कि निकल के सामने आया, उसको लोगों ने बहुत इंजॉय किया। वो जो दो सीन में वो जो डायलॉग्स बोलते थे, जो पंजाबी का तड़का लगाते थे, जो कुछ सिंगिंग करते थे, वो सबने बहुत पसंद की। उनकी जर्नी को भी लोगों ने बहुत सराहा, लेकिन वो निकल गए। इसके बाद ऐसा हुआ कि जो लोग बच गए, यानी 6 लोग,
जिसमें नताशा, अरूबा, नेहा और 3 लड़के जिसमें जुनैद, फैजान और उमर थे। इन्होंने हम सब ये सोच रहे थे कि ये फाइनलिस्ट हैं, ये तीनों 6 लोग फाइनल तक जरूर जाएंगे। अगर कोई निकला तो निकला, लेकिन जो एलिमिनेट हुई इस वीक में उसका तो कोई सोच नहीं सकता था। जी हाँ, नताशा एलिमिनेट हो गई। मुझे नताशा लाउड लगती थी, मुझे नताशा बदतमीज लगती थी, मुझे नताशा चुड़ैल लगती थी, लेकिन वो हक पे होती थी, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी। उनको बहुत लोग सपोर्ट करते थे, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत थी, तो उनका जाना ऑब्वियसली सबको अच्छा नहीं लगा, अनफेयर लगा। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने इस पे आवाज भी उठाई, बहुत बड़े बड़े नामों ने इस पे आवाज उठाई कि नताशा को वापस आना चाहिए और नताशा का जाना ठीक नहीं है, लेकिन वो निकल गई। इसके बाद अब पीछे जो रह जाने वाले लोग हैं उनमें है अरूबा, नेहा और 3 लड़के जिसमें उमर, जुनैद और फैजान है। इनका ग्रैंड फिनाले हो रहा है 23 सितंबर को। अब देखना ये होगा कि इनमें से कौन विन करेगा ट्रॉफी, कौन घर जाएगा जीत के। जाहिर बात है सभी अपना फुल जोर लगा रहे हैं कि वो इस इवेंट को जीत जाए, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही। अगर हमने इसकी जर्नी की बात की है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इस जर्नी के हम किंग को भूल जाएं। जी हाँ, बादशाह सलामत की बात कर रही हूँ, अदनान सदीकी, जो कि बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही गुड लुकिंग, हैंडसम तो वो है ही। इसके अलावा वेल ड्रेस, वेल स्पोकन और बहुत ही दबंग किस्म के बादशाह रहे। सीजन 1 की निस्बत सीजन 2 में उनका किरदार ज्यादा बेहतर रहा, क्योंकि इसमें उन्होंने जो कुछ फैसले किए हैं सीजन 1 में वो देखने में नहीं मिले। इसमें गेम्स भी बहुत अच्छी थी, उनका रवैया भी काफी सख्त रहा और इनका घर में आना भी काफी लिमिटेड रहा एज कम्पेयर टू सीजन 1। तो इस सीजन को हम सबने बहुत पसंद किया है। अब देखेंगे कि कौन विन करता है। और वैसे तो ये सारे फाइनलिस्ट जो भी हैं अपनी तरफ से तो ये जीत ही चुके हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुंचे हैं 50 दिन का सफर तय करके। तो होप फॉर द बेस्ट, हमारी दुआएं सबके साथ हैं। तो लेकिन हर किसी का अपना एक व्यू होता है कि कौन जीतेगा। मेरे लिहाज से मेरा व्यू ये है कि शायद नेहा और उमर जीत जाए, मेरी प्रिडिक्शन है ये, बट ऐसा नहीं भी हो सकता है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप किसको जीतता हुआ देख रहे हैं या चाहते हैं कि ये जीते। तो देखते हैं 23 को ग्रैंड फिनाले तमाशा सीजन 2 का, और उसके बाद एक धमाकेदार रिव्यू करेंगे। जो जीत जाएगा उसको मुबारकबाद देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।